इंडिया में एक चीज एक्चुअली हर फैमिली में कॉमन होती है। कभी ना कभी कोई रिलेटिव, कोई कजन या कोई क्लोज फैमिली मेंबर आपके पास आता है और बोलता है थोड़े पैसे चाहिए, कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम है, 6 महीने में वापस कर दूंगा। और उस मोमेंट में आप दो चीजों के बीच फंस जाते हो। एक साइड में फैमिली रिलेशनशिप और दूसरी साइड पर फाइनेंशियल प्रूडेंस। मोस्ट पीपल उस वक्त इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं और बोल देते हैं अरे कोई बात नहीं, फैमिली ही तो है। लेकिन प्रॉब्लम पैसा देने से ज्यादा उसके बाद स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ा डैमेज फाइनेंशियल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है। सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जब आप पैसा बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के देते हो तो उसमें आपके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्लियर नहीं होती। आपके माइंड में होता है कि पैसा 6 महीने में वापस आ जाएगा, लेकिन बोरोवर के माइंड में कभी कभी टाइमलाइन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। उसको लगता है कि फैमिली है, कोई कुछ अगर डिले भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहीं से फ्रिक्शन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इमोशनल फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और एक और साइकोलॉजिकल लेयर ऐड हो जाती है। सपोज आपने किसी रिलेटिव को 2 से 3 लाख रुपए लेंड किए और आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो इंस्टाग्राम पे वेकेशंस की फोटोज डाल रहा है या नया फोन खरीद रहा है या अपनी कार अपग्रेड कर रहा है। उस मोमेंट में बोरोवर को शायद कुछ गलत फील नहीं होता, लेकिन लेंडर के माइंड में एक थॉट ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वो ये सब चीजें अफोर्ड कर रहा है बट पैसा रिटर्न करने के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं से रिजेंटमेंट स्टार्ट होती है। फैमिली गैदरिंग्स में कॉन्वर्सेशन नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से साइलेंट टेंशन क्रिएट हो जाती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। बिहेवियरल फाइनेंशियल स्टडीज बताती हैं कि इस तरीके की लेंडिंग आपको फाइनेंशियली हेल्प से ज्यादा आपके रिलेशनशिप को खत्म करती है। रीजन सिंपल है, फैमिली लोन्स में लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं होती और इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। और जब एक्सपेक्टेशन मिसमैच होती हैं तो फाइनेंशियल डिस्प्यूट इमोशनल डिस्ट्रेस बन जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग रियलिटी समझिए, कभी कभी बोरोवर जेन्युइनली रिप्लाई करना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन डिले हो जाती है और एम्बैरेसमेंट की वजह से वो इस चीज को अवॉइड करता है। रिजल्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन और कम हो जाता है और लेंडर को लगता है कि पैसा इंटेंशनली डिले किया जा रहा है और साइलेंस मिसअंडरस्टैंडिंग को और ग्रो कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन क्या है? क्या रिलेटिव्स को पैसा देना ही नहीं चाहिए? ऐसा भी नहीं है। फैमिली सपोर्ट कभी कभी जेन्युइनली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक सिंपल रूल फॉलो करना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट अलग होता है और फाइनेंशियल सपोर्ट अलग होती है। अगर पैसा सिग्निफिकेंट है तो उसे इनफॉर्मल फेवर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको फॉर्मल क्लैरिटी के साथ डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रेसिव लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, बस सिंपल क्लैरिटी होती है। कितना पैसा दिया गया, कब तक रीपे होगा और रीपेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिटर्न एग्रीमेंट आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं। बोरोवर भी प्रेशर फील करता है रीपेमेंट शेड्यूल फॉलो करने के लिए और लेंडर को भी क्लैरिटी रहती है कि सिचुएशन क्या है। ये ऑकवर्डनेस को रिड्यूस करता है। और लास्ट में एक सिंपल थॉट, फैमिली रिलेशनशिप ट्रस्ट पे चलते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्लैरिटी पे चलते हैं। अगर दोनों मिक्स हो जाएं बिना स्ट्रक्चर के तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। इसलिए पैसा लेंड करना गलत नहीं है, लेकिन क्लैरिटी के बिना लेंड करना बहुत रिस्की है, क्योंकि कभी कभी 2-3 लाख का इनफॉर्मल लोन सालों पुराने फैमिली रिलेशनशिप को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। और जब पैसा और इमोशन मिक्स हो जाते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं रहती, वो साइकोलॉजिकल बर्डन बन जाता है और वो बर्डन कभी कभी पैसे से भी ज्यादा महंगा पड़ता है।